हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिसके बारे में 90% लोगों को मालूम नहीं होता। मालूम तब होता है जब उनको कोई बताता है या फिर उनके हाथ में चालान होता है। जब वो कोई लॉ तोड़ चुके होते हैं, कानून तोड़ चुके होते हैं, उनके हाथ में वो चालान होता है, तब ऐसे लॉज के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम चलता है। सो आज हम कुछ ऐसे ही लॉज, ऐसे ही कानून के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता, और आई गेस सबको मालूम होना चाहिए। ये कानून के बारे में, ये लॉज के बारे में सबको नॉलेज होना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 66 और सेक्शन 192 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी को लिफ्ट देते हैं, जी हाँ, अगर आप किसी अननोन, अनजान पर्सन को लिफ्ट देते हैं तो आप पे 5,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। जब आप किसी अननोन को लिफ्ट देते हैं तो पुलिस आपको चालान कर सकता है, क्योंकि पुलिस अज्यूम करता है कि आप कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं व्हीकल। अगर आपका व्हीकल है, अगर आप कमर्शियल लाइसेंस नहीं है उसके लिए, तो पुलिस आपको चालान दे सकती है, आपको फ़ाइन कर सकती है, एंड अगेन यू विल बी पेनलाइज फॉर दैट। आपको अगर किसी को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है तो उसके लिए आपको कमर्शियल लाइसेंस होने की ज़रूरत है। सो अगर आप किसी अननोन को कभी लिफ्ट दे तो आप ये ध्यान रखें कि आप पेनलाइज हो सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। सेक्शन 41D ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर में अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है और आपसे इंक्वायर करना चाहती है, आपसे पूछना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप पुलिस को बोल सकते हैं कि मैं अभी आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मेरा लॉयर आएगा, लॉयर से आने के बाद, लॉयर से डिस्कस करने के बाद मैं आपको जवाब दूंगा जो भी देना होगा। उसके पहले आपको पुलिस फोर्स नहीं कर सकती कोई भी जवाब देने के लिए, उनके आपको बाध्य नहीं कर सकती, क्योंकि आपका राइट है कि आप अपने लॉयर को कंसल्ट करें और कंसल्ट करने के बाद आप पुलिस को जो भी रीजनेबल जवाब लगे, जब आंसर लगे, वो आप दें। सेक्शन 163 क्लॉज 3 के अंडर में अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं FIR लिखाने और पुलिस FIR आपका नहीं लिखती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं अंडर सेक्शन 163 क्लॉज 3 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर में आप DM को अप्रोच कर सकते हैं। और DM हफ्ते के 7 दिन अवेलेबल होता है। जी हाँ, DM को छुट्टी नहीं होती, संडे या सैटरडे को छुट्टी नहीं होती, उसको आप 7 दिन में किसी भी दिन अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको पुलिस आपके पास आती है और आपको अरेस्ट करने के लिए आती है तो आप उससे डिमांड कर सकते हैं वारंट के बारे में। आप पूछ सकते हैं उससे कि कौन से क्राइम के अंडर में आप मेरे को अरेस्ट करने आए हो। सेक्शन 50 क्लॉज 1 CRPC के अंडर में आपको पावर है कि आप पुलिस को इंक्वायर कर सके, पूछ सके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है और पुलिस स्टेशन लेके जा सकती है। कॉग्निजेबल केसेस वो होते हैं जिसमें हीनियस क्राइम हो, चोरी, मर्डर हो गया, रेप हो गया, ऐसे सारी चीज़ों में कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ये, और ऐसे में पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं है। बट नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है, और आपका राइट बनता है कि आप पुलिस से पूछिए, और पुलिस इज़ ड्यूटी बाउंड टू रिप्लाई कि आपका क्या क्राइम है और क्यों अरेस्ट करने आई है आपको। अब एक आता है सराय एक्ट 1867 सेक्शन 7 क्लॉज 2 के अंदर में आप किसी भी होटल में जाके आप उसके वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं और पीने का पानी आप डिमांड कर सकते हैं और आप पी सकते हैं, भले वो 1 स्टार होटल हो या 5 स्टार होटल हो, इट डजेंट मैटर। ये एक्ट, सराय एक्ट सेक्शन 7 क्लॉज 2 आपको पावर देता है कि आप किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में जाके आप उनके वॉशरूम को यूज़ कर सके और ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी आप मांग सके और वो आपको देने के लिए बाध्य हैं। अगर वो डिनाई करते हैं तो दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड अगेन। डेंटिस्ट एक्ट 1948 के सेक्शन 49 के अंडर में रोड साइड पे जो डेंटिस्ट बैठे होते हैं वो इलीगल है, आपको उनसे नहीं कराना चाहिए। ये आप अगर उनसे कोई भी इलाज कराते हैं तो आप भी प्रोसिक्यूट होंगे, साथ में जो रोड साइड डेंटिस्ट है वो भी प्रोसिक्यूट होंगे। द सेम वे रोड साइड पे आपने देखा होगा लोग कान साफ कराते हैं, कान साफ करने वाले होते हैं, तो जो साफ करता है वो भी प्रोसिक्यूट हो सकता है और साफ करवाने वाला भी प्रोसिक्यूट हो सकता है। इलीगल है, गैर कानूनी है। इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट के अंडर में अगर आपको कोई खजाना मिलता है, जैसे कि बहुत सारे पहले के लोग ज़मीन में खड्डा खोद के उसमें रखते थे सामान, जो भी उनके पास धन होता था, जो भी उनके पास जो भी संपत्ति होती थी वो ज़मीन में गाड़ के रखते थे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, कोई भी अगर आपका खजाना मिलता है ज़मीन से, अगर आप निकालते हैं, अगर उसकी वैल्यू 10 रुपये से ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो आप प्रोसिक्यूट हो सकते हैं और आप पे 10 लाख तक के रुपए का फ़ाइन लग सकता है।
अगर नेक्स्ट आता है, अगर आप पतंग उड़ाते हैं या फिर बलून उड़ाते हैं, ये भी गैर कानूनी है। जी हाँ, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर 10 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है अगर आप काइट यानी पतंग आप उड़ाते हैं या फिर बलून उड़ाते हैं। तो ऐसे में आपको अथॉरिटी से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। विदाउट परमिशन आप फ्लाई नहीं कर सकते, आप पतंग नहीं उड़ा सकते और आप बलून भी नहीं उड़ा सकते। बट ये डेड एक्ट है, डेड लॉज है, आज के डेट में यूज़ नहीं होता। बट फिर भी पुलिस को पावर है, पुलिस ऐसे एक सिचुएशन में आपको प्रोसिक्यूट कर सकती है अगर आपने अथॉरिटी से कोई परमिशन नहीं लिया है तो। बट डोंट वरी, नाउ डेज दिस एक्ट इज़ डेड, इसको कोई अभी यूज़ में नहीं ला रहा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।